हाय फ्रेंड्स, आज देखेंगे डिस्क्राइब द ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ हार्ट इन चीक एम्ब्रियो। चीक एम्ब्रियो मतलब जानते होंगे कि जो चीक का यानी कि हैंस के जो बच्चा होता है उस बच्चे में जो एम्ब्रियो उसको कहते हैं। तो उसमें किस तरीके से हार्ट का ऑर्गेनोजेनेसिस होते हैं, मतलब जो हार्ट बनता है तो वही प्रोसेस बताना है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब जानते होंगे कि ऑर्गेन के बनने के प्रोसेस को ही हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो पहले तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में ये सब बात जानते होंगे कि ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में यहाँ पर है कि द establishment of the germ layers initiate the final phase of embryonic development, उसी को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। The latter involves differentiation and specialization of groups of cells in the individual germ layers। तो बाद में डिफ्रेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन होता है जो सेल होते हैं उसका, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है उसी को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। द सेल्स ऑफ सच ग्रुप्स चेंज इन देयर फॉर्म एंड गिव राइज टू मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल टिश्यू एंड ऑर्गेन्स ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स। तो यही आगे चलकर एक मॉर्फोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेबल टिश्यू फॉर्म करता है। फिर टिश्यू से तो जानते हैं कि ऑर्गेन मिलता है और एक नया बना लेता है ऑर्गेन को। द ग्रुप्स ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स सेपरेट फ्रॉम देयर जर्म लेयर्स में वह हो जाता है इन ऑर्डरली मैनर एंड विथ यूनिक, इसमें प्रिसीजन्स देखने को मिलते हैं। सेपरेशन ऑफ द डिफ्रेंशिएटेड सेल्स ग्रुप में अकर बाय फोल्डिंग ऑफ फॉर्म द जर्म लेयर्स और बाय माइग्रेशन ऑफ सेल्स इंडिविजुअली एंड री एग्रीगेशन एट न्यू प्लेस। तो इसमें ये सब प्रोसेस होते रहता है। सबसे पहले सेपरेट होता है जो सेल्स होता है, जैसे कि यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी हार्ट का ये सेल्स है। तो ये धीरे धीरे बहुत प्रोसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये भी तो डिसअपियरिंग हो रहा है। मेजल वेंट्रल मेजोकार्डियम स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। तो ये वेंट्रल आगे की साइड है मेजोकार्डियम वाला भाग, ये देख रहे हैं ये डिस्प्लेस हो रहा है यानी कि हट रहा है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि वह सेपरेशन हो जाता है और या डिफ्रेंशिएटेड सेल ग्रुप्स में कर फोल्डिंग ऑफ वह मुड़ कर बाहर निकल जाता है द जर्म लेयर और बाई माइग्रेशन होता है में कर बाई फोल्डिंग। ये तो इंडिविजुअली एंड री एग्रीगेट और आगे चलकर एक नया प्लेस जगह पर वह एग्रीगेट हो जाता है, कुछ सेल होते। तो इन दिस मैनर द प्राइमोर्डियल जो होते हैं प्राइमोर्डियल सेल्स ऑफ जर्म लेयर ग्रेजुअली एंड एक्यूरेटली गिव राइज टू द टिश्यू एंड ऑर्गेन्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। तो प्राइमोर्डियम स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देखेंगे तो यही स्ट्रक्चर आगे चलकर जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो प्राइमोर्डियम ये जैसे इंडोकार्डियल प्राइमोर्डियम स्ट्रक्चर ये वाला भाग देख रहे हैं ये इंडोकार्डियल प्राइमोर्डियम है। तो यही आगे चलकर डेवलप होते होते ये कुछ इधर बगल इस तरीके से डिवाइड होते होते फाइनली ये प्राइमोर्डियम ही होता है, वही एक नया सेल का फॉर्मेशन करता है। तो बाय 4 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 4 वीक्स मतलब समझ ही गए होंगे यानी कि 7-28 दिन के आसपास के बाद फर्टिलाइजेशन होने के 4 सप्ताह के बाद द एम्ब्रियो हैज़ अ सिंपल हार्ट, एकदम सिंपल हार्ट का फॉर्मेशन होता है। लिम्स बर्ड्स एंड आई रूडिमेंट्स ये सब होते हैं यानी कि उस समय तक कोई बन तो जाते लेकिन वो सब कोई फंक्शन नहीं करते रहते। इट एल्सो हैज़ अ टेल एंड फेरेंजियल पाउचेज भी इसमें होता है। जब 4 सप्ताह फर्टिलाइजेशन के बीत जाता है तब ऑफ इट्स वर्टिब्रेट एंसेस्टर दैट डिसअपियर लेटर इन डेवलपमेंट, और ये डिसअपियर होता है। द वर्टिब्रेट हार्ट इज इसेंशियली अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स। तो वर्टिब्रेट का हार्ट जितना कभी देखेंगे तो उसमें देखेंगे तो मॉडिफाइड, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेसल्स होते हैं विच इज़ हाफ आर्टरी एंड हाफ वेन होते हैं, मतलब आधा में आर्टरी एंड आधा में वेन होते हैं। मतलब आर्टरी और वेन जानते होंगे कि उसमें ब्लड का सर्कुलेट होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, इसी के द्वारा होते हैं। इट हैज़ 2 काइंड्स ऑफ चैम्बर, थिन वाल्ड रिसीविंग चैम्बर एंड थिक वाल्ड जो होता है वह फॉरवर्डिंग चैम्बर, जहाँ से कोई चीज़ को रिसीव करता है तो वो थिन वाल्ड होता है जो कि रिसीविंग होता है, और थिक वाल्ड होता है वे फॉरवर्डिंग चैम्बर होता है। द 2 काइंड्स ऑफ चैम्बर्स देख लिए ये, और इसमें ये भी देखने को मिलते हैं सेपरेटेड बाय वाल्व्स के द्वारा ये सेपरेट होता है। जब आप सिंपल स्ट्रक्चर देखे होंगे तो यहाँ पर वाल्व्स देखे होंगे उसी के द्वारा ये सेपरेट होते हैं। द वॉल्स ऑफ हार्ट जो होते हैं हैव 3 मेन हिस्टोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं
किसी का भी देखेंगे तो इसमें ब्लड वेसल्स तो होते ही हैं। ऑल द मसल्स ऑफ हार्ट जो होते वह तो एलिमेंट्स कंपेयर 3 मेन हिस्टोलॉजिकल एलिमेंट्स कंपेयर टू ब्लड वेसल्स। ऑल द मसल्स ऑफ द हार्ट आर पेकुलियर, जो कि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स तो होते हैं जिसमें कैपिलरीज हो गया, वेन हो गया और आर्टरी, ये तीनों हो गए, और हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तो इंट्रोडक्शन हो गया, तो ये इंट्रोडक्शन लिखना अच्छी बात है अगर लिख देंगे एग्ज़ाम में, तो नहीं तो सब सिंपल था। अब यहाँ से आता मेन किस तरीके से डेवलपमेंट होता है वो। तो मेन ये वाला डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किस तरीके के डायग्राम लिया गया है, तो जैसा कि यहाँ इस बुक में देखेंगे तो ये मानिए ये हार्ट है पूरा, इस तरीके के जो हार्ट है इसके अगर बीचे बीचे इस तरीके से ये हार्ट का डायग्राम देख रहे हैं, और इसको आप काटेंगे इस तरीके से, तो देख रहे हैं इस तरीके से आप इसको काट दीजिए तो किस तरीके से दिखाई देगा। काटने के बाद हमें इस तरीके से दिखाई देगा, तो वही हार्ट है। हार्ट के दीवार को आप कट करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा आपका। तो जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देखने के बाद वो आसानी से बहुत बात समझ में आएगा। तो यही है हार्ट। तो डायग्राम ट्रांसवर्स सेक्शन है पेरिकार्डियल रीजन ऑफ चीक, पेरिकार्डियल रीजन का, यानी कि जो दीवार होते हैं हार्ट का उसी का डायग्राम है। तो उसमें दीवार में बहुत सारा पार्ट देखेंगे। तो ये दोनों कैविटी, दीवार के बीच के जो कैविटी होता है उसी को पेरिकार्डियल सिलोम कहते हैं, और इसी सिलोम में मेन भाग प्रेजेंट होता है। एक तो सबसे पहले देखेंगे तो क्योंकि बीच वाला भाग प्रेजेंट है तो ये वाला भाग को कहते हैं यहाँ पर वेंट्रल मेजोकार्डियम, जो कि ये डेवलपिंग वाला देख रहे हैं, यानी कि ये डेवलपिंग भाग आप देख रहे हैं जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो वेंट्रल मेजोकार्डियम डिसअपियरिंग हो रहा है। ये किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर बहुत बड़ा था, एक ऐसे होते होते यहाँ पर फाइनली ये मेजोकार्डियम डिसअपियर हो जाता है, वेंट्रल मेजोकार्डियम, और यहाँ पर ये बन रहा है डोर्सल मेजोकार्डियम वाला, यानी कि पीछे की साइड होता है वो धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है, डोर्सल मेजोकार्डियम फॉर्मिंग हो रहा है। तो यही आगे चलकर बाद में वो थ्योरी में लिखा होगा, मतलब ये सब बात में यही सब लिखा होगा जो भी बता रहे हैं। ये बीच में न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, फोरगट ये वाला भाग है, इसी से बहुत सारा चीज़ फॉर्मेशन होते हैं। मतलब फोरगट में वही फोरगट जो पार्ट होते हैं, माउथ, ये सब फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब फॉर्मेशन इसी के द्वारा होते हैं। उसके बाद ये तो देख लिए मेजोकार्डियम, और सबसे अंदर होते हैं इंडोकार्डियम। तो इंडोकार्डियल प्राइमोर्डियम ये वाला भाग देख रहे हैं, इंडोकार्डियल सबसे अंदर वाला जो दीवार देख रहे हैं ये, इसी को इंडोकार्डियल प्राइमोर्डियम कहते हैं, ये वाला भाग को। उसके बाद ये जो देख रहे हैं इसमें जो भरा हुआ जो देख रहे हैं तो इसको कार्डियक जेली कहते हैं। एपी मायोकार्डियम सबसे बाहरी वाला लेयर को कहते हैं, क्योंकि मायोकार्डियम में ही प्रेजेंट है। तो ये तो स्ट्रक्चर है, और यही डेवलप होते होते इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर है कि इन द चीक एम्ब्रियो द फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ हार्ट कैन सीन एज अर्ली 25 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। 25 घंटा या 24-25 घंटा जब बीत जाता है इंक्यूबेशन का, इंक्यूबेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है और वो अपने में इंक्यूबेट करते रहता है अंडे को, तो वही कहलाता है इंक्यूबेशन। तो यानी कि सेकते रहता है वो एम्ब्रियो के 25 घंटा सेकने के बाद। इन द रीजन ऑफ फेरिंग्स द वेंट्रल पार्ट ऑफ हाइपोमर कैन बी सीन अप्रोचिंग वन अनोदर, दोनों चीज़ बन जाता है 25 घंटा के बाद। तो यहाँ पर आप फेरिंग्स को देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसी में। वैसे तो ये वाला डायग्राम में बता रहा है कि ये खासकर रेटिना एंड लेंस की बताता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं फेरिंग्स इस तरीके से, और हाइपोमर भी इसका वेंट्रल साइड में इसका फॉर्मेशन होता है। तो वही यहाँ पर बताया कि ये सबसे पहले दिखाई देते हैं, और तब मेसेनकाइमल हो गए, मतलब यहाँ पर है वेंट्रल पार्ट्स ये दिखाई देते हैं अप्रोचिंग वन अनोदर बिटवीन देम, दोनों के बीच में। जैसे नीचे होता है फेरिंग्स, मेसेनकाइमल सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म थिन वाल्ड इंडोथेलियल ट्यूब्स बनाती है, ये दोनों मिलकर फेरिंग्स और मेसेनकाइमल सेल इसमें होते यही स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसा कि फेरिंग्स और मेसेनकाइमल सेल इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है यही यहाँ पर एक तरीके से लेयर बना लेता है, और यहीं पर ये ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म थिन वाल्ड इंडोथेलियल ट्यूब्स। दीज टू ट्यूब्स फ्यूज, ये दोनों फ्यूज होकर फॉर्म सिंगल इंडोकार्डियल ट्यूब का फॉर्मेशन
करता है। तो इंडोकार्डियल दोनों फ्यूज जब दोनों मिलता है तो इसी तरीक़ा से बनता है ट्यूब। तो इंडोकार्डियल ट्यूब का देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंडोकार्डियल ट्यूब है। तो सिंगल इंडोकार्डियल ट्यूब बन जाता है। दिस ट्यूब सराउंडेड बाय थिकेंड वेंट्रल मेजेंट्री होता है। द वॉल ऑफ द ओरिजिनल इंडोकार्डियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द एडल्ट हार्ट। और यही जो यहाँ पर देखें ये वाला पार्ट इंडोकार्डियम का, यही जब एडल्ट हार्ट होता है तो एकदम उसका ये लाइनिंग हो जाता है एडल्ट हार्ट का। द सराउंडिंग पार्ट्स फॉर्म्ड बाय द मिजेंट्री, और इसके आसपास के सराउंडिंग वाला पार्ट मिजेंट्री सेल्स जो बनता है वही होता है। तो डेवलप्स इनटू मायोकार्डियम में डेवलप होता है, विच द मस्कुलर पार्ट ऑफ हार्ट बनता है। मायोकार्डियम एकदम मसल्स जो होता है हार्ट का वही फॉर्मेशन करता है मायोकार्डियम। तो ये जो इसमें एक खास ध्यान रखना है, जो जो स्ट्रक्चर से क्या क्या बन रहा है यही तो इम्पोर्टेंट है। इसको आप कहीं पर नोट्स कर लीजिए तो सही तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो वो और तब विसरल एपिथेलियम में भी बन जाता है। तो यही वाला पार्ट देखें हैं कि मायोकार्डियम जो होता है वह मस्कुलर पार्ट हार्ट का बनता है और विसरल एपिथेलियम भी बन जाता है कवरिंग लेयर। विसरल एपिथेलियम लेयर इज़ द कवरिंग लेयर बनता है। लेटर ऑन द हार्ट जो होते हैं वह कंस्ट्रिक्ट होते हैं इनटू चैम्बर्स में, और जब इस तरीके से बनता है तो कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब ये इस तरीके से फॉर्मेशन यानी कि धंस रहा है, स्ट्रक्चर धंसना शुरू हो गया और डिफरेंशियल थिकनिंग होने लगता है। एंड किंकिंग ऑफ द चैम्बर आर डिटेल अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ 14 चिक एम्ब्रियो, जो इस तरीके से नीचे दिया हुआ किस तरीके से फॉर्मेशन होता है हार्ट का। तो ये तो ब्रीफली था, और यहीं पर ये चीक अलग अलग तरीके से बनता है। तो ये बात जान चुके हैं कि द फर्स्ट क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ हार्ट फॉर्मेशन सबसे पहला हमें उस समय दिखाई देता है जब 25 घंटा इंक्यूबेशन का बीत जाता है तब। दिस कैन बी सीन एज मार्क्ड रीजनल थिकनिंग इन द स्प्लेंकिक मेसोडर्म along the lateral margins of intestinal portal just posterior to the anterior intestinal portal। तो यहाँ पर दोनों साइड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि थिकनिंग जो स्प्लेंकिनिक मेसोडर्म सेल होते हैं, मेसोडर्मल वाला सेल के जो बीच वाला भाग देख रहे हैं यह मेसोडर्मल होते हैं बीच के भाग, और यही इसके मार्जिन इंटेस्टाइनल पोर्टल सबसे होते हैं लैटरल साइड में, और इसके पीछे होते हैं जस्ट पोस्टेरियर टू एंटेरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल ही प्रेजेंट होते हैं। द रीजनल थिकनिंग विच आर कॉल्ड प्राइमोर्डिया ऑफ हार्ट कहलाता है। एकदम जो यहाँ पर भाग देख रहे हैं रीजनल प्राइमोर्डिया ऑफ हार्ट ये वाला भाग कहलाता है। फिर उसके बाद आर फॉर्म्ड ड्यू टू रैपिड प्रोलिफ्रेशन ऑफ सेल्स होते रहता है, स्प्लेंकिक मेसोडर्म कहलाता है। तो यही यहाँ पर अलग अलग तरीके प्रोलिफरेट मतलब मान लेते कोई इस तरीके के स्ट्रक्चर था वही प्रोलिफरेट होकर देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो हुआ है घुमावदार जो प्रोसेस होता है वही प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स कहलाता है। तो ये मेसोडर्मल सेल्स का होता है। दीज प्रोलिफरेट सेल्स बिकम ऑर्गेनाइज्ड होकर देख सकते हैं यही मेसोडर्म वाला प्रोलिफरेट होकर किस तरीके से बना लेता है इंडोकार्डियल प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन कर लिया। तो यही अंदर चलकर ये इंडोकार्डियल प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन किया। तो यही तो ध्यान रखना है हम लोगों को कि क्या क्या खास है। तो स्ट्रक्चर में यही पर देख ले स्प्लैंक्नो प्ल्यूरा यही वाला भाग है, और यहाँ पर जोमेटो प्ल्यूरा का डायग्राम देख रहे हैं। फिर उसके बाद अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडोकार्डियल प्राइमोर्डिया जब बन गया उसके बाद क्या आता था फॉर्मेशन ऑफ एपीमायोकार्डियल प्राइमोर्डिया, और एपीमायोकार्डियल फॉर्मेशन यहाँ पर बनता है एल्सो टेक्स प्लेस, दोनों फॉर्मेशन होता है। तो यही हार्ट ऐसे ही बनते बनते फाइनली ये बनने के बाद इस तरीके के स्ट्रक्चर आता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। तो दिस टू प्राइमोर्डिया जो देखे हैं मतलब कि एपीमायोकार्डियम और एक मायोकार्डियम मतलब इंडोकार्डियम, और ये दोनों जो है तो दिस टू प्राइमोर्डिया आर वेल डिफ्रेंशिएटेड इन द एम्ब्रियो। 26 घंटा जब इंक्यूबेशन का बीत जाता है तो ये स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से दिखाई देते हैं। द इंडोकार्डियल प्राइमोर्डिया आर अ पेयर ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख ही चुके हैं कि इंडोकार्डियल प्राइमोर्डिया किस तरीके से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर यही आर पेयर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ये वाला ट्यूब और एक ये वाला ट्यूब है। तो यही दो है, ये लाइंग बिटवीन दी इंडोडर्म एंड मेसोडर्म के नीचे उपस्थित होता है।
दीज ट्यूब्स आर ओनली अ सिंगल सेल्स इन थिकनेस, मतलब ये बहुत कितना मोटा, देख ही रहे कितना मोटा, बाद बाकी सब एकदम थोड़ा थोड़ा पतला होता है। दीज ट्यूब्स आर अल्टीमेटली गोइंग टू गिव राइज द इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द हार्ट। इंडोथेलियल लाइन मतलब समझ रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर कोई मतलब इस तरीके से अगर हार्ट होता है इमरी जो चीख का, तो इसके अंदर वाला जो लेयर होता है यही आगे चलकर फॉर्मेशन करता है। जो ये वाला भाग देखें इंडोकार्डियल और ये एपीमायोकार्डियल, उसका थिकनिंग पार्ट हार्ट का बन जाता है। द एपीमायोकार्डियल प्राइमोर्डिया आर डिस्टिंक्ट गिव राइज टू द एक्सटर्नल कोट ऑफ द हार्ट। तो यही बात बताया, यानी कि एपीमायोकार्डियम एंड हेवी मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट वो होता है मायोकार्डियम। तो ये एक खास कर यही वाला फॉर्मेशन हो जाता है, उसका लाइनिंग बन जाता है, इंडोथेलियल लाइनिंग बनता है यही दोनों स्ट्रक्चर। तो ये तो 25 घंटा के आसपास में ये दिखाई देता है। जब 27 घंटा इंक्यूबेशन का बीतता है तब क्या होता है, तो इन 27 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन द लैटरल मार्जिन्स ऑफ एंटेरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल बिगिन टू फ्यूज। एंटेरियर जो होते हैं आगे वाला पार्ट इंटेस्टाइनल पोर्टल बिगिन टू फ्यूज होने के शुरू हो जाता है। लेथेंस द गट पोस्टेरियरली हो जाता है। दिस प्रोसेस होता है सबसे पहले लेन देन से, यानी कि जो गट होते हैं वह पीछे की ओर होना शुरू कर देता है गट, ताकि हार्ट के लिए जगह सही से मिल सके, और कॉज द इलोंगेट होने लगता है पेरिकार्डियल रीजन। पेरिकार्डियल यानी कि हार्ट का रीजन है वो धीरे धीरे इलोंगेट होने लगता है, देख सकते हैं इलोंगेट हो रहा है, और जो इंटेस्टाइनल वाला पार्ट इसके पीछे जाता होगा। ब्रिंग्स द इंडोकार्डियल ट्यूब्स द लेफ्ट एंड राइट साइड्स इन मिडिल लाइन बिलो द न्यूली फॉर्म फ्लोर द फोरगट के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये ब्रिंग्स यानी कि इंडोकार्डियल ट्यूब लेफ्ट एंड राइट साइड्स जो होते हैं मिडिल लाइन बिलो न्यूली फॉर्म फ्लोर ऑफ फोरगट के लिए बनने लगता है। तो ये भी देख सकते हैं 27 घंटे के आसपास में ही होता है, और 28 घंटा जब बीतता है इंक्यूबेशन का समय, तो इस तरीके से हार्ट के डायग्राम शो होने लगता है यहाँ पर। तो 28 घंटा में होता है। तो इंडोकार्डियल प्राइमोर्डिया स्ट्रक्चर देखे हैं, जो कि यहाँ पर इंडोकार्डियल प्राइमोर्डिया स्ट्रक्चर यही यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर फर्दर अप्रोक्सीमेटेड टू ईच अदर आपस में आता है, तब नेक्स्ट आवर फ्यूज इन देयर मिड रीजन में फ्यूज होता है, तब फॉर्म अ सिंगल ट्यूब। इन मीन टाइम द एपीमायोकार्डियल एरियाज ऑफ द मेसोडर्म आर also brought together as first ventrally and then dorsally इंडोकार्डियम का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। तो ये दोनों फ्यूज होकर एक ट्यूब बन जाता है। तो यही यहाँ पर है कि मेसोडर्म जो होते हैं वह दो भाग बन जाता है, एक वेंट्रली है पार्ट, इस तरीके से यहाँ पर वेंट्रल और यहाँ पर डॉर्सल। तो क्या क्या स्ट्रक्चर 28 घंटा बीतते ही होता है, तो वो भी आप देख लिए। उसके बाद देख रहे हैं कि जैसे 29 घंटा होता है, तो देख रहे हैं किस तरीके से हार्ट फाइनली डिवाइड होकर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है। तो यहाँ पर है 29, उसके बाद 33 घंटा बीतता है, तो किस तरीके से अब फॉर्मेशन हार्ट का होता है चीक इंद्रियों में, तो ये देखने को मिलता है 33 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन द मिड रीजन ऑफ द हार्ट अपीयर्स इनलार्ज्ड हो जाता है एंड इज डिस्प्लेस्ड हो जाता है, मतलब बड़ा होकर अलग थोड़ा हो जाता है राइट साइड की साइड। कार्डियक जेली जो भरा था फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन एपीमायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम के बीच में। तो ये देख रहे हैं कार्डियक जेली जो है एपीमायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम के बीच में जो जेल लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ था, वो जो होते हैं कार्डियक जेली भरा था इसमें। तो दिस जेली प्रोवाइड सबस्ट्रेटम फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल्स, ये हेल्प करता है उसको पकड़ने में, यानी कि कोई सेल्स मूवमेंट करते रहता है, वही प्राइमोर्डियल लेयर्स ऑफ द हार्ट बनाने में हेल्प करता है। तो 33 आवर्स कंप्लीट होने के बाद ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही 38 घंटा होता है, तो 38 घंटा के बाद ये किस तरीके से अच्छे से थोड़ा डेवलपमेंट जैसा स्ट्रक्चर ये हार्ट का देख रहे हैं। तो 38 आवर समाप्त होने के बाद जो हार्ट देख रहे हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखें, ये हार्ट किस तरीके से है। तो ये हार्ट यहाँ पर जो है वह बेंट एट टू द राइट साइड की तरफ बेंट है, मतलब मुड़ा हुआ है राइट साइड की ओर। तो देख ही रहिए किस तरीके के इस साइड थोड़ा मुड़ा हुआ है भाग। तो वही यहाँ पर
इस साइड so much to extend beyond the lateral margin of the embryo. This binding process rupture the dorsal mesocardium at the mid region. रिप्चर हो जाता है, रिप्चर मतलब समझ सकते हैं कि वह थोड़ा फटने जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है डॉर्सल मेसोकार्डियम एट दी मिड रीजन वाला भाग. द ब्रेकिंग ऑफ द डॉर्सल वेंट्रल मेसोकार्डिया देखें, डॉर्सल मेसोकार्डिया वाला भाग वो रेंडर्स द हार्ट फ्री टू अंडरगो चेंज इन फॉर्म. तो ये देख रहा है कि बेंडिंग प्रोसेस रिप्चर होने लगता है डॉर्सल, और यही आगे चलकर ये वेंट्रल मेसोकार्डिया, तो पहले यही वाला भाग बताया कि ये धीरे धीरे ये होने लगता है, मतलब डिसअपियर यानी कि विलुप्त होने लगता है, गायब होने लगता है स्ट्रक्चर. और डॉर्सल मेसोकार्डियल भाग ये धीरे धीरे फॉर्मेशन यहाँ पर होता है जब 38 घंटा समाप्त होता है. तो वही बताया गया कि यही मिड रीजन में ये डॉर्सल साइड में वह धीरे धीरे बेंडिंग प्रोसेस होने लगता है, यही मेसोकार्डियल सेल ही. तो ये दोनों जान गए कि इसका वेंट्रल मेसोकार्डियम वाला भाग ये डिसअपियर हो रहा है और ये वाला ही बेंडिंग हो धीरे धीरे हो रहा है इस साइड. और फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कि आफ्टर दैट द फंडामेंटल रीजन ऑफ हार्ट बेगिन टू देयर शेप, वह अपने शेप में आ जाता है हार्ट वाला शेप में. बाय 36 आवर्स द साइनस वेनसस begins to represented by paired primordia where the common cardinals meet the ओम्फ्ला मिजेंट्रिक वेन. जब जो दोनों वेन मिलता तो उसी को यहाँ पर टर्म दिया गया ओम्फ्ला मिजेंट्रिक वेन. द लैटर इंटर द एट्रियम, आगे चलकर एट्रियम का फॉर्मेशन इसी में होने लगता है. द परसिस्टिंग पोर्शन ऑफ डॉर्सल मेसोकार्डियम होल्ड्स द एट्रियम क्लोज बिलो द कॉडल पार्ट ऑफ द फोरगट. तो यही वाला बात बताया गया कि परसिस्टिंग पोर्शन जो होते हुए हमेशा के लिए डॉर्सल मेसोकार्डियम वाला भाग हमेशा के लिए परसिस्ट करता है और यही आगे चलकर फोरगट का फॉर्मेशन कर देता है. तो ये डॉर्सल है, यही फोरगट से यह अटैच रहता है और इसी में बाद में चलकर सही तरीके से मिल के हमेशा के लिए रहता है. द वेंट्रिकल जो पार्ट मेक्स अ यू शेप्ड कर्व टू द हार्ट. टू द राइट द डिस्चार्जिंग पार्ट of ventricle is narrowed to form truncus arteriosus, मतलब arteriosus का फॉर्मेशन करते. द पार्ट विच इज़ नैरोड अब्रेप्टी इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर कोन, और कोनस वाला पार्ट कहलाता है जो कि इस साइड देख रहे हैं. तो नीचे वाला पार्ट कोनस हो जाते हैं और ऊपर वाला फोरगट यानी कि ऊपर जो पार्ट होते हैं माउथ वाला सब पार्ट उससे ये जुड़ता है. तो यहाँ तक तो देख लिया, जैसे 38 आवर्स कंप्लीट होता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है. द ओरिजिनल सिफेलोकॉर्डल यानी कि सिफेलिक रीजन जानते होंगे, तो यही सिफेलिक और कॉर्डल रिलेशंस जो होते हैं ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स रिवर्स्ड बाय द बेंडिंग ऑफ ओरिजिनल ट्यूब इनटू यू शेप्ड में फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये किस तरीके से पहले यू शेप्ड में फॉर्मेशन हो रहा है, ये 44 घंटा के आसपास में ये दोनों यू शेप्ड का फॉर्मेशन कर रहा है. तो यही यहाँ पर बताया कि ओरिजिनल सिफेलोकॉर्डल रिलेशन ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स होते रिवर्स्ड होकर बेंडिंग ऑफ द ओरिजिनल ट्यूब इनटू यू शेप्ड स्ट्रक्चर. द डिफरेंट रीजन ऑफ हार्ट होते हैं बिकॉम ग्रेजुअली कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि धीरे धीरे धंसने लगता है एंड क्लियरली मार्क्ड ऑफ दिखाई देने लगते हैं बाद में. ट्रंकस आर्टरियोसस कैन बी सीन टू क्लोजली अप्लाइड टू वेंट्रल सरफेस ऑफ द एट्रियम ड्यूरिंग द 4th डे ऑफ इंक्यूबेशन. जब चौथा दिन इंक्यूबेट यानी कि समझ सकते 72 दिन के आसपास कह रहा है, 24 दूना 48 और 48 दूना 72 घंटे के आसपास वाला बात करें तो द एट्रियम एक्सपैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रंकस. दोनों जो यहाँ पर एट्रियम है वो दोनों अलग अलग साइड में हो जाते हैं, तभी ये तो हार्ट अच्छे से बनेगा. तो द लैटरल एक्सपेंशन ऑफ एट्रियम इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स डिवीजन इनटू लेफ्ट एंड राइट चैम्बर. तो लैटरल एक्सपेंशन ऑफ एट्रियम, तो जब ये वाला एट्रियम जब एक्सपैंड होता है तब ये तो इसमें बनता है 4 चैम्बर हार्ट का. तो इस तरीके से ये हार्ट फॉर्मेशन के तरीका मतलब यहाँ पर अभी हमने जाना. उसके बाद कुछ और पॉइंट है कि अलॉन्ग विद द, तो फाइनली यहीं तक था मेन बात. फिर भी कुछ और बातें हैं कि अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्शन अ ग्रूव इज़ फॉर्म्ड बिटवीन एट्रियल रीजन के बीच में ग्रूव यानी कि थोड़ा गड्ढा बनता है
and sinus venous into which great vein empty the blood as the sinus arterial groove। साइनस एंड एट्रियल ग्रुप ये वाला भाग हो जाएगा जहाँ पर साइनस एंड एट्रियल दोनों मिलकर धंसता है, तो वो द साइनस इज प्रोग्रेसिवली डेलिमिटेड बाय दिस टाइम। द बेसिक रीजनल डिवीजन ऑफ हार्ट आर established in order of the blood flow, sinus, venous, atrium and ventricles। From the apex of the ventricle grows a partition, ये धीरे धीरे बंटवारा होने लगता है पूरे पार्ट, और विच मूव टुवार्ड एट्रियम। दिस सेप्टम इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि दो सेप्टम के बीच में जो ये वाला भाग बचता है तो वही टर्म ये दिया गया। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इंक्रीज इन थिकनेस में होने लगता है ऑन द इंटरनल फेस जो होते हैं वेंट्रिकल। देयर डेवलप्स मेश वर्क ऑफ इंटरलेसिंग मस्कुलर बैंड्स कॉल्ड ट्रैबुकुलाई कार्नी कहते हैं। तो ज़्यादा नहीं था, किस घंटे में किस तरीके से डेवलप हो गया, तो यही सब स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर दिया था। तो इस तरीक़ा से आप पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।